तो दोस्तों, जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कल रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एक हॉस्पिटल के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, जिसमें बोला जा रहा है कि 400 से ज़्यादा लोग जो कि पेशेंट थे, जो रिहैब सेंटर था वहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग उस वक्त मौजूद थे जब पाकिस्तान ने ये हमला अफगानिस्तान पे किया। और उसमें इतने सारे लोग मारे गए, और उसके अलावा अभी भी बोला जा रहा है कि 250 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिनके ऊपर ट्रीटमेंट चालू है। कुछ लोग अभी भी जलती हुई बिल्डिंग के बीच फंसे हुए हैं। तो ये पूरा माजरा क्या है ये समझते हैं, और पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल के वेस्टर्न पार्ट में, उसके सेंटर में, वेस्टर्न काबुल के सेंटर में लेट मंडे नाइट को एक शॉकवेव देखने को मिली। लोगों ने उसे महसूस किया जब जो था फुल स्केल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उसे बोला जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये किया गया है। अच्छा, अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट ने उसके बाद जो मतलब उससे पहले जो अटैक किए थे उसमें बहुत सारा नुकसान पाकिस्तानी आर्मी को हुआ था। उसके बदले में ये अटैक बोला जा रहा है कि पाकिस्तान ने किया है। लेकिन दोनों में फ़र्क है। जो अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान आर्मी के बीच लड़ाई चल रही थी वो एक दो देशों के सेना के बीच की लड़ाई थी। जब आप सिविलियंस को इसमें घसीटते हो, ये बात जो है ये गलत है। इसमें इंटरनेशनल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान है, हम जानते हैं ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ पे ध्यान नहीं देती है अक्सर। खैर, तो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो ऑफिशियल्स है, उन्होंने बोला है कि 400 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए, और लगभग लगभग 250 लोग अभी भी इंजर्ड है, ठीक है। तो लगभग 600 750 600 700 तक लोग इसमें अफेक्टेड है। अच्छा, तो पाकिस्तान ने इसे मतलब सिविलियन टारगेट हमने हिट किया है ऐसा मानने से मना कर दिया एज यूजल। और उन्होंने बोला है कि ये मिलिट्री प्रिसीजन स्ट्राइक था, सोली एम्ड एट मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आई डोंट नो हॉस्पिटल में कहाँ से मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये खबर इन्हें कहाँ से मिली। और हर वक्त पाकिस्तान जब भी अफगानिस्तान के ऊपर इस तरह से कायराना हमले करता है, इनका यही होता है कि वहाँ पे आतंकवादी थे और हमने उन्हें मार दिया। वो हमारा वो पर्पस था। 1000 लोग वहाँ पे मौजूद थे, कैन यू इमेजिन, जिसमें से 400 लोग मारे गए, और पाकिस्तान बोलता है कि ये सिविलियन टारगेट नहीं था। आई मीन, अब इसमें इसे क्या बोला जाए। खैर, सो अफगानिस्तान ऑफिशियल सेड कि रात के 9 बजे के आसपास ये हमला हुआ 16 मार्च 2026 को। यहाँ पे ओमिड एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल ये था, जहाँ पे 2000 बेड का एक रिहेबिलिटेशन सेंटर था वेस्टर्न काबुल के अंदर, जहाँ पे हज़ारों पेशेंट लगभग होते हैं। हर वक्त वहाँ पे 1000 से 2000 के बीच पेशेंट्स होते हैं, और इस वक्त जब ये हमला हुआ उस वक्त भी लगभग 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। अब बिल्डिंगों में आग लग गई, कुछ लोग अभी भी उसमें फंसे हुए थे। सुबह तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा था। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, और जो लोग उसमें से बचे हैं, जो दबे हुए थे, उन्हें निकाल कर उन्हें अस्पताल लेके जाया गया, और उनके ऊपर इलाज अब हो रहा है अफगानिस्तान के भीतर। खैर, अब ग्राउंड पे क्या हुआ कि अफगानिस्तान की जो डिप्टी गवर्नमेंट स्पोक पर्सन है, हमीदुल्लाह फितरत, उन्होंने कहा है कि जो हॉस्पिटल के जो एक बड़ा हिस्सा था वो इस अटैक में डैमेज हुआ है। जो वार्ड्स होते हैं हॉस्पिटल में वो कोलैप्स हो गए हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि बहुत से पेशेंट्स जो थे जलती हुई बिल्डिंगों के बीच अभी भी फंसे हुए थे सुबह तक जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। और उन्होंने कहा है कि उस वक्त तक लाइक सुबह तक या सुबह होने से पहले तक जब लोगों को निकाला जा रहा था तो 400 लोग उस वक्त तक एक नंबर आया था कि ये लोग मारे गए हैं। खैर, अब वहाँ पे अफगानिस्तान टेलीविज़न पे उसके फुटेज भी दिखाए गए। सोशल मीडिया पे ये काफ़ी तेज़ी से फैला कि फायर फाइटिंग टीम जो थी, जो फायर फाइटर्स थे, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए। इसके बाद क्योंकि इतना मतलब आग लगी हुई थी और उसके बीच में जाके लोगों को रेस्क्यू करना ये मुश्किल हो रहा था। अच्छा, इसमें जो आई विटनेस है उनका कहना था कि जो फाइटर जेट्स है वो उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी, वो फाइटर जेट्स उन्होंने देखे जब ये हमला हुआ, जब वहाँ पे आग लगी उससे पहले और उसके बाद। मतलब ये लिंक यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की जा रही थी कि पहले फाइटर जेट्स आते हैं, लोग
फाइटर जेट्स की आवाज़ें सुनते हैं, उसके बाद एक एक्सप्लोजन होता है और फिर यहाँ पे हॉस्पिटल में आग लगती है। तो ये इस तरीके से क्रोनोलॉजी लोगों ने बताई। खैर, अब वहाँ पे जो था अफ़गानिस्तान का जो इस वक्त आरोप है वो ये है कि अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट हैज कंडेम द स्ट्राइक एंड ग्रेव वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में कहा कि आप सिर्फ ये बोल देना कि यहाँ पे एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने टारगेट नहीं किया है, एक आतंकी एक ग्रुप वहाँ पे था या जो भी पाकिस्तान का कहना है, किसी शहर के बीचों बीच जब हमला करते हो आप, तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप इंश्योर करें कि वहाँ पे कैजुअलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, बट अगर वहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग हैं, 400 से ज़्यादा मारे जाते हैं, 250 घायल है, तो आप इस बात को प्रूव नहीं कर सकते। खैर, पाकिस्तान को ना प्रूफ देना है, ना मांगने वाला कोई है प्रूफ पाकिस्तान से। इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान ने बोला है कि ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का ऑफकोर्स वायलेशन है और ये बिल्कुल है। उसके बाद पाकिस्तान ने डिलिबरेटली सिविलियन मेडिकल फैसिलिटी को टारगेट किया है, ये भी आरोप अफ़गानिस्तान की तरफ से लगाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट स्पोक पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद, इन्होंने ये कहा है कि ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है और कहा कि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सेंटर जो है वहाँ पे आप इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से, इंटरनेशनल कन्वेंशंस के हिसाब से उन्हें टारगेट नहीं कर सकते। नो मैटर व्हाट, यू कांट टारगेट देम। खैर, रिगार्डलेस ऑफ बॉर्डर मिलिट्री इंटेंशन, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हॉस्पिटल्स को अवॉइड किया जाता है। आप हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इनके ऊपर अटैक नहीं करते। खैर, आज के समय में जो जंग हो रही है दुनिया भर में, लगभग सारे इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस है वो फॉलो नहीं किए जा रहे। इसके ऊपर हम डिटेल में कभी बात करेंगे। अभी अफगानिस्तान ऑफिशियल्स आल्सो लिंक्ड द इंसिडेंट टू एस्केलेटिंग हॉस्टिलिटीज़ अलोंग पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। तो उनका बोलना है कि अब ये जो एस्केलेशन है ये आगे ही बढ़ेगा, अब ये रुकने वाला नहीं है। अफगानिस्तान फिर से रिटालिएट करेगा और पाकिस्तान ने देखिए एक बड़ा मौका दे दिया है अफगानिस्तान तालिबान को, या फिर जो तालिबान पाकिस्तान के अंदर है उनको, कि अब ये एस्केलेट आगे ही होगा। अब इससे पीछे हटने का पाकिस्तान का जो रास्ता था, जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी, वो भी शायद दरवाजे खुद के लिए पाकिस्तान ने बंद कर दिए। पाकिस्तान का इस पर रिस्पॉन्स क्या है? पाकिस्तान ने स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है कि जो मिलिट्री इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, उन्होंने कहा कि ये फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम्स है अफगानिस्तान की तरफ से, कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने जो पाकिस्तान का साइड है वो उनका बोलना है कि ये प्रिसीजन एयर स्ट्राइक था, हमने बिल्कुल तालिबान के जो आतंकी थे उनके ऊपर टारगेटेड हमला करके उन्हें ख़त्म किया है। तो उन्होंने बोला कि ये रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं था, ये टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था। अच्छा, तो जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है अतुल्ला तरार, तो उन्होंने कहा कि ये साइट जहाँ पे ये हमला हमने किया गया, वहाँ पे बड़ी मात्रा में एम्यूनेशन और टेक्निकल फैसिलिटी थी, और वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स का अटैक प्लान होता था जो पाकिस्तान के अंदर वो कैरी आउट करते थे। उसके बाद देन उन्होंने बोला कि पाकिस्तान का टारगेट जो था वो केयरफुली अंडरटेकन टू इंश्योर नो कोलेटरल डैमेज। आई डोंट नो, अब इसमें कोलेटरल डैमेज तो छोड़िए, वो अब आर्मी तक सीमित है ही नहीं, अब ये जंग पहुँच चुकी है सिविलियन लाइफ के ऊपर, जो भी पाकिस्तान ने कल रात को किया है। तो इसके बीच जो स्पोक्स पर्सन है शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, उनके स्पोक्स पर्सन का भी यही कहना था कि अफगानिस्तान की तरफ से जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेसलेस है। इतना सब कुछ होने के बाद आंखों देखा हाल हम सोशल मीडिया पे, पूरे इंटरनेशनल न्यूज़ में ये वीडियो फुटेजेस, फ़ोटोज़ वायरल हो रही है, उसके बाद भी इनका बोलना ये डिनाइल में ही रहेंगे हमेशा। खैर, इसके ऊपर इंटरनेशनल रिएक्शंस भी आए हैं और वो रिएक्शंस भी वही है, लोग बोल रहे हैं कि ये हॉस्पिटल के ऊपर हमला जिस तरह से पाकिस्तान ने कैरी आउट किया है, इससे पाकिस्तान की मुश्किलें ही बढ़ने वाली है आने वाले फ्यूचर में। अच्छा, इससे जुड़ी और खबरें और जो ताज़ा अपडेट्स है, ये टॉपिक अब आगे एस्केलेट ही होना है, मैं लेके आपके साथ हाजिर रहूँगा जब भी इसको लेकर कुछ नए अपडेट्स आते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।